हाय फ्रेंड्स, आई एम साकिर हुसैन। वेलकम टू नोबल एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर मध्यवर्ती स्थिति मान का माप नंबर 1 यानी मध्यक के बारे में डिस्कस करी थी। ओके फ्रेंड, तो आज हम लोग मध्यवर्ती स्थिति मान का माप नंबर 2 यानी बहुलक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुलक को संकेत में बोलते हैं z। उसकी साइन क्या है? z। जैसे मध्यक की साइन थी x बार, ऐसे यहाँ पर बहुलक की साइन है z। तो बहुलक यानी क्या? तो बहुलक मीन्स જે અવલોકનો સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તિત થતા હોય તેવા અવલોકનને बहुलक કહેવામાં આવે છે। बोला सर, अब समझ नहीं पड़ी क्या अवलोकनों सबसे ज़्यादा बार पुनरावर्तित होता है? तो दाखला तरीके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 4 7 4 8 4। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 4। तो हमारा बहुलक यानी z बराबर क्या हो गया? 4। ओके फ्रेंड, तो उसे बोलते हैं बहुलक। ठीक है फ्रेंड, समझ गए आप बहुलक किसे कहते हैं? तो अब जब भी माहिती होती है, जो भी आप लोगों को सम में रकम देगा वो 3 टाइप की होगी। कितने टाइप की होगी? 3 टाइप की। तो एक को बोलते हैं अवर्गीकृत और एक को बोलते हैं वर्गीकृत। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत। वर्गीकृत में टोटल कितनी माहिती आती है? 2 प्रकार की, असतत और सतत। अब अवर्गीकृत यानी क्या, वर्गीकृत यानी क्या? तो अवर्गीकृत किसको बोलते हैं? जिसमें आवृत्ति ना हो, यानी एफआई ना हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, खाली एक्साई देवे अपन को 5 10 15 10 25। ओके, तो इसको बोलते हैं अवर्गीकृत, यानी इसमें एफआई आएगी नहीं। ओके फ्रेंड, एक माहिती होती है वर्गीकृत। तो वर्गीकृत में क्या होगा? एफआई देगा। ओके फ्रेंड, एफआई दे देगा। अब एफआई बोले सर असतत यानी क्या, सतत यानी क्या? तो एफआई देखो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सआई और एफआई। ओके फ्रेंड, इसमें एक्सआई और एफआई देगा, उसको बोलते हैं असतत, यानी वर्ग नहीं देगा। क्या नहीं देगा? वर्ग नहीं देगा, उसको बोलते हैं असतत। और सतत किसको बोलते हैं? जिसमें वर्ग और एफआई देगा, वर्ग और एफआई देगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर ये 2 टाइप के सम, एक ये एक्सआई और एक्सआई एफआई, ये दोनों सम आते हैं 1 मार्क्स के अंदर। यानी इसमें फॉर्मूला हमारे को लगाना नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर हमारे को पता चल जाएगा। बट सतत आवृत्ति वितरण के अंदर हमारे को क्या करना पड़ेगा? सूत्र लगाना पड़ेगा। यानी इसका सम क्या है? थोड़ा बड़ा है। तो पहले हम ये दो देख लेते कि 1 मार्क्स हमारे अटेम्प्ट हो जाने, पक्के हो जाए। जैसे देखो अपने अवर्गीकृत में देखते हैं कैसे कैसी माहिती होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको अभी दिया था, उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 3 7 8 3 5। चलो, खाली अवलोकन दिए एक्सआई, तो इसमें आप बता दो बहुलक क्या होगा? यस, क्या है बहुलक? 3। तो z बराबर 3। ओके, अब कभी ऐसा भी हो सकता है मतलब सर कोई 2 रकम 2 बार हुए, जैसे एग्जांपल तरीके 3 7 8 3 5, फिर से 7 आ गया। बोले सर 3 भी 2 टाइम है, 7 भी 2 टाइम है, तो यहाँ पर कौन सब में ज़्यादा बार हुआ? तो दोनों हुए। तो z बराबर 3 और z बराबर 7। ओके, बहुलक दोनों, 3 भी और 7 भी। ओके फ्रेंड, कितनी बार ये बोला सर कोई रिपीट ना हो? तो 3 7 8 5। प्लस सर इसमें तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इसमें बहुलक क्या आएगा? तो जब बहुलक क्या आ जाएगा? 0। ओके फ्रेंड, तो 3 टाइप्स की आप लोग को डिटेल्स दे सकता है अवर्गीकृत के अंदर। तो ये सम आते हैं 1 मार्क्स में। हमारे को ये बोला बहुलक 102, तो बहुलक यहाँ पे क्या आया? 3। 2 रकम कॉपी हो रही है, 3 भी 2 टाइम हो रहा है, 7 भी 2 टाइम हो रहा है, तो बहुलक क्या गया? 3 एंड 7। जैसे अब बोला सर यहाँ पे 3 होता तो बहुलक क्या कहलाता? खाली 3 कहलाता। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे बोला सर कोई रिपीट ना हो तो जब बहुलक 0। तो ये कौन सी माहिती है? अवर्गीकृत, यानी एफआई ना देवे।
अब जैसे इसके अंदर देखिए असतत, तो ये भी 1 मार्क्स का सम आता है इसके अंदर भी। जैसे अवलोकन हमारे को दिए 5, 10, 15, 20, 25, और यहाँ हमारे को जो आवृत्ति दी है वो दी है 3, 6, 10, 4, 5। ओके, अब हमारे देखना है किसमें है, आवृत्ति में। किसमें देखना है, आवृत्ति में। तो आवृत्ति में जो सब में बड़ा अवलोकन हो, आवृत्ति हो, चलो सब में बड़ी आवृत्ति कौन है, 10। ओके फ्रेंड, 10 के सामने वाली एक्स है हमारा आंसर, तो आंसर क्या आ गया 15। तो z बराबर क्या आ गया, बहुलक बराबर 15 है जी। क्या करना है, देखना आवृत्ति में जो सब में बड़ी आवृत्ति होगी उसके सामने वाला एक्स है हमारा आंसर। समझ गए। अरे सर अभी 10 भी 2 बार होता तो हमारा आंसर दोनों 15 भी आंसर होता और 25 भी आंसर होता। ओके फ्रेंड, समझ गए। तो ये दोनों सम कितने मार्क्स में आते हैं, 1 मार्क्स में। मेंस हमारे को सम किसके करना है, सतत आवृत्ति वितरण के, यानी उसमें हमारे को वर्ग और एफ दे देगा। उसके ऊपर से हमारे को पहले सबसे पहले कोष्टक बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो माहिती दी है उसे लिखना है। उसमें से कौन सी चीज़ को क्या क्या बोलेंगे और क्या फॉर्मूला है तो बाद में बताता हूँ, पहले आप ये नोट कर लो। उसके बाद हम लोग सतत आवृत्ति वितरण का सम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा। अब हम लोग सतत आवृत्ति वितरण देखते हैं। तो सतत आवृत्ति वितरण में पहले याद रखना है बहुलक ढूंढने का सूत्र है। तो बहुलक ढूंढने के सूत्र से पहले हमारे को कोष्टक बनाना पड़ेगा। और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमारे को कोई नवे कोष्टक नहीं बनाना है। जो हमारे को सम के अंदर देगा, यानी दाखले में जो कोष्टक देगा वही हमें लिखना है। तो हमारे को पता ही है कि दाखले में हमारे को क्या देता है, वर्ग और आवृत्ति। ओके, तो उसे लिख देना हमारे को, वर्ग आवृत्ति जो दी वो। उसके बाद लिखना है सूत्र। तो उसका सूत्र याद रखना है हमारे को। तो मैं सूत्र यहाँ पे लिखा नहीं, आपको समझा रहा हूँ उसका सूत्र कैसे याद रखना है। ओके, तो उसका संकेत क्या है, z। चलो z बराबर, सूत्र याद रखना है, दो कैसे लिखना है, l प्लस, क्या करना है हमारे को, l प्लस, एक लाइन ड्रॉ कर दो, 5 बार f लिखना है, यानी 5 टाइम क्या करना है हमारे को, f लिखना है। देखो ऊपर 2 टाइम f, f, यहाँ पे नीचे 3 टाइम f, 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 और यहाँ आ जाएगा गुणिया h। ओके, 5 टाइम f लिख दिया, सबके बिटवीन माइनस 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 माइनस। ओके, अब हमारे को नंबर याद रखना है 102। क्या याद रखना है, 102। तो 2 बार लिखना है 102। देखो 102। ओके, फिर से 102। ये हमारा आ गया सूत्र रेडी। ओके फ्रेंड, इजी है। क्या करना है, z बराबर l प्लस 5 टाइम f, 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 सबके बिटवीन माइनस। कौन सा नंबर याद रखना है, 102, 102। तो 102, 102 गुणिया h। ओके, अब किसे क्या क्या बोलते हैं ध्यान रखो, l, l यानी होता है सॉरी, l मतलब होता है अधः सीमा। अब किसकी अधः सीमा, तो हमारे आवृत्ति में देखने का। किसमें देखने का है, आवृत्ति में। तो जो सब में बड़ा नंबर हो, जो सब में बड़ा नंबर, दाखला तरीके में यहाँ लिखता हूँ 3, 7, 8, 12, 11, 10। ओके, तो यहाँ पर सब में बड़ा नंबर कौन है, 12। कौन है, 12। तो 12 को हम बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे, F1, यानी बहुलक वर्गनी आवृत्ति। तो बहुलक वर्गनी आवृत्ति यानी देखो लिखा है मैंने यहाँ पे चौथी मोटी आवृत्ति। तो ये हमारा हो जाएगा F1, उसके ऊपर वाला हो जाएगा F0। ओके, और उसके नीचे वाला हो जाएगा F2। अब हमने ये देखा बोला सर अधः सीमा यानी क्या हुआ, तो जो आवृत्ति ली उसके सामने वाला वर्ग। जैसे दाखला तरीके यहाँ पे कोई वर्ग आता है 50 से 60 आता है। ओके, 50 से 60 आता है, तो 50 हमारा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, अधः सीमा। क्या हो जाएगा, l। चलो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10। तो 10 हमारे क्या हो जाएगा, h। हमारे सबका वर्ग लंबाई नहीं देखनी है,
जो वर्ग लिया हमने उसकी जो लंबाई देनी। यहाँ पे सबके बीच में 20, 30, 40 ऐसा डिफरेंस होता है, तो जाने देना। हमारे इसके बीच में डिफरेंस कितना है वो लेना है। ओके फ्रेंड, तो ये पूरा लिखा है मैंने, आप रीड कर सकते हो। और ये पहले टेबल बनाओ, टेबल के बाद सूत्र लिखो, सूत्र को 3 टाइम लिखो तो आपको याद हो जाएगा। मैंने जो ट्रिक से बताया है वही ट्रिक से लिखना है। तो सूत्र नोट कर लो, ये लिख लो, इसके बाद हम लोग इसका एक सम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सूत्र याद कर लिया होगा, तो हम लोग एक सम स्टार्ट करते हैं। तो जो स्वाध्याय 14.2 में दाखला नंबर 1 है, क्या फ्रेंड, तो अब उसमें ध्यान रखिए, वहाँ पर दाखले के अंदर हमारे को 2 चीज़ शोधने का बोला है, बहुलक भी ढूंढने का बोला है और मध्यक भी ढूंढने का बोला है। आप रकम देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मध्यक और बहुलक शोधने का बोला है। तो वहाँ पर दोनों चीज़ ढूंढने का बोला है, बट हम लोग अभी सिर्फ क्या ढूंढते हैं, बहुलक। क्या ढूंढते हैं हम, बहुलक। चलो, तो फर्स्ट वन यहाँ पे ध्यान रखना है हमारे कि बहुलक में किसे क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र में हमारे को कौन सी चीज़ चाहिए वो देखेंगे। तो सूत्र कैसे बनाए अपने, z बराबर l प्लस कितने टाइम f, 5 टाइम f माइनस f छेदमा f माइनस f माइनस f गुणिया h। कौन सा नंबर याद रखना है, 102, 102, तो 102। ओके फ्रेंड, फिर से 102। ये हमारा हो गया सूत्र रेडी। अब सूत्र में हमारे को क्या चाहिए, l, f1, f0 और f2 और h। ओके, चलो हम देखते अब सबसे पहले आवृत्ति में देखने का। तो आवृत्ति में जो सब में बड़ी आवृत्ति होगी उसे हम बोलेंगे f1। तो ये आवृत्ति सब में बड़ी है, उसे हम क्या बोलेंगे, f1। उसके ऊपर वाली आवृत्ति उसे हम बोलेंगे f0 और उसके नीचे वाली आवृत्ति उसको बोलेंगे हम f2। जो बड़ी आवृत्ति है उस पर बॉक्स बना देने का हमारे को आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ग हमारे ध्यान रखना है। ओके, चलो सबसे बड़ी आवृत्ति पे बॉक्स बना दिया। तो हम लिख देता वर्ग कौन मिला हमें, तो वर्ग क्या है, 35 से 45। ओके, तो ये वर्ग की अधर सीमा हमारा क्या हो जाएगा, l। तो l बराबर हो गया 35। चलो कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, वर्ग लंबाई कितनी है, तो उससे बोलेंगे h, तो 10 का डिफरेंस है। चलो f1 हमें क्या मिला, 23। f0 हमें क्या मिला, 21 और f2 हमें क्या मिला, 14। चलो सब मिल गया, उससे सूत्र में रख दो तो हमारा दाखला कंप्लीट हो जाएगा। चलो सूत्र में रखते हैं हम लोग l कितना है, 35 प्लस f1 कितना है, 23 माइनस f0 21 छेद में 2f1 है, तो यहाँ पे याद रखना है 2 का 2 रखेंगे और f1 की जो वैल्यू है उसे ब्रैकेट में रखेंगे ना, काउंस में रखेंगे। तो 23 को हम काउंस में रखेंगे क्योंकि दोनों का रिलेशन गुणाकार का है। तो 2f1 माइनस f0 21 माइनस f2 14 गुणिया h कितना है, 10। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। तो सेम उसके जैसा ही याद रखना है, मध्य के अंदर आपको बताया था कि a प्लस में करते तो सब में एंड में करना है। पहले यहाँ पे प्लस माइनस गुणा कर सब वर्क पूरा कंप्लीट करना है, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसके साथ ही प्लस करना है हमें। तो अभी 35 को कुछ करेंगे नहीं, जैसा है वैसा 35 प्लस। चलो 23 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 2 छेद में। चलो 23 गुणिया 2, 23 2 46 माइनस 21 माइनस 14 गुणिया 10। ओके फ्रेंड, चलो पहले अभी हम जैसा है ये वैसा नीचे वालों का माइनस कर देते हैं। चलो माइनस कर दो, 46 माइनस 21 तो कितना आएगा, 25। 25 माइनस 14 कितना आएगा, 11। चलो सबका माइनस कितना आ गया, 11 गुणिया 10। ओके, पहले इन दोनों का माइनस, फिर जो बचेगा उसके साथ 14 का माइनस, तो हमारे को डायरेक्ट आंसर मिल जाए। तो 11 मिल गया। अब देखने का
ये दोनों कट होते नहीं होते। तो कट नहीं होते क्या करना पड़ेगा हमें, इन दोनों का गुणाकार, मध्यक में करा था हमने, तो इन दोनों का गुणाकार कर देते हैं। तो ऐसे मैं यहाँ लिखता हूँ z बराबर चलो 35 प्लस 2 गुणिया 10, 10 दू 20, 20 भाग्या 11। तो आप 20 भाग्या 11 दोनों का भागाकार करो तो आपको आंसर मिलेगा 1.818। ओके फ्रेंड, 1.818। अब ये दोनों का प्लस कर दो तो पॉइंट के आगे वाले कौन है, 1, और यहाँ पर पॉइंट तो है नहीं तो कौन है 35। तो 35 प्लस 1 क्या हो जाएगा 36.818। तो आपको बताया था पॉइंट के बाद कितने नंबर लेना है, 2 नंबर, यानी 2 डिजिट लेना है। तीसरी डिजिट को देखने का 5 या 5 के ऊपर हो तो ये 1 को 1 बढ़ा देंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आसरा अपना जवाब आ जाएगा आंसर 36.82। काउंस में लिख देने का आश्रय। ओके, एकदम परफेक्ट नहीं, हमने रकम को बढ़ाई है। ओके फ्रेंड, है इजी बहुलक। कुछ यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग को यहाँ पर टेबल बनाना नहीं है, जो दिया है उसे ही रख देना है। बस आवृत्ति में देखना है कि सब में बड़ी आवृत्ति को F1, उसके ऊपर वाली आवृत्ति को F0 और उसके नीचे वाली आवृत्ति को F2। ओके, फिर अध सीमा जो लेंगे तो जो बड़ी आवृत्ति उसका वर्ग उठा के साइड में रखो, आगे वाले को बोलते हैं अध सीमा। तो L बराबर हो गया 35, दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं H, यानी वर्ग लंबाई, तो वर्ग लंबाई 10। सूत्र में कीमत रखो, फिर उसका कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर कंप्लीट। पर यहाँ पर हमारा गुणाकार भागाकार आना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो इसे कॉपी कर लो। कॉपी मीन्स देख देख के नहीं लिखना है, हमारा खुद से करना। पहले वीडियो को 2 से 3 बार देखो, उसके बाद रकम लिखो, रकम को देख के अपने पूरे आंसर करना है, फिर आंसर को मैच कर लो आप। ओके, इसके फिर प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हारे को और सम PDF थ्रू भेजूंगा, वो आपको करके मुझे रीसेंड करना है। तो फ्रेंड, थैंक यू।